हेलो एवरीवन, आप सुन रहे हैं ये प्यार नहीं तो क्या है। चैप्टर 47। थोड़ी देर बाद सभी लोग होटल के पीछे वाले एरिया में इकट्ठा हुए। वहां एक खूबसूरत बॉनफायर पार्टी की तैयारी हो चुकी थी। लकड़ियों की हल्की जलती हुई खुशबू, चारों तरफ लाइट्स की गर्म रोशनी और समुंदर से आती ठंडी हवा माहौल को और जादुई बना रही थी। होटल में ठहरे लगभग सभी लोग वहां मौजूद थे, कुछ को छोड़कर। ध्रुव और कुणाल भी पहले से वहां आ चुके थे और अब बस आरोही, तनीषा और निकिता का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद तीनों लड़कियां भी वहां आ गईं, लेकिन ध्रुव और कुणाल किसी बात में इतने डूबे हुए थे कि उन्होंने उन तीनों को आते हुए देखा ही नहीं। तीनों इधर उधर नजरें दौड़ाने लगी। तभी निकिता ने दूर बैठे ध्रुव और कुणाल को देखकर कहा, वो देखो, वो उधर बैठे हैं दोनों। आरोही और तनीषा ने भी उसकी दिशा में देखा। कुणाल पर नजर पड़ते ही तनीषा के चेहरे पर अनायास ही हल्की सी मुस्कान आ गई। वो उसी की तरफ देख रही थी, पर तभी कुणाल का स्वाति के साथ होना, उसका उसे इग्नोर करना, वो सब एक झटके में उसकी आंखों के सामने घूम गया और एक टीस से उसके दिल में उठी, जिससे उसकी स्माइल तुरंत गायब हो गई और उसने झुंझलाहट में अपनी नजरें हटा ली। उधर ध्रुव और कुणाल की नजरें भी अब उन तीनों पर पड़ चुकी थी। कुणाल ने तनीषा को देखा, लेकिन जब तक उसकी आंखें उससे मिली तब तक तनीषा नजरें फेर चुकी थी। ध्रुव ने तीनों को हाथ से आने का इशारा किया। वो तीनों धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ी और पास आकर बैठ गई। इस बीच तनीषा ने एक बार भी कुणाल की तरफ नहीं देखा और ये बात कुणाल को अंदर तक परेशान कर रही थी। वो तनीषा को देखते हुए मन ही मन खुद को डांटते हुए बोला, और कर ले इग्नोर। नहीं, कर ले तू उसे अच्छे से इग्नोर। क्या जरूरत थी तुझे उसे इतना इग्नोर करने की, उसे इतना परेशान करने की। अब ले भुगत। वो देख तक नहीं रही है तेरी तरफ, कैसे मनाएगा तू उसे? और उसे जब तक नहीं मनाया तब तक वो तुझसे बात भी नहीं करेगी, और तुझे फीलिंग्स भी तो बतानी है। क्या करेगा आप कुणाल? वो अपने ही ख्यालों में खोया था कि तभी किसी ने माइक पर बोलना शुरू किया। सबकी नजरें उस तरफ चली गईं। कुणाल भी अपने ख्यालों से बाहर आकर उस तरफ देखने लगा। बीचों बीच एक कपल खड़ा था। आदमी हाथों में माइक लिए मुस्कुराकर बोला, हेलो एवरीवन, थैंक यू ऑल फॉर कमिंग। आप सबको तो पता ही होगा कि अभी सब लोग यहाँ किस वजह से आए हैं। आज हमारी सेकेंड वेडिंग एनिवर्सरी है और हम अपनी एनिवर्सरी सबके साथ सेलिब्रेट करना चाहते थे, अकेले नहीं। लेकिन हम इस वक्त बाहर हैं और घर से दूर हैं, तो सोचा आप सबके साथ ही सेलिब्रेट कर लें। इसीलिए यहीं एक छोटी सी पार्टी रख ली। बस आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि इस छोटी सी पार्टी को अपने दोस्तों की तरह एंजॉय कीजिए। सबने उन्हें हैप्पी एनिवर्सरी विश किया और वो कपल भी सबका आभार जताते हुए एक साइड बैठ गया। तभी एक और शख्स उठा और हंसते हुए बोला, भाई एनिवर्सरी है तो गिफ्ट तो बनता है, बताइए क्या गिफ्ट चाहिए आपको? कपल ने मुस्कुराकर कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप सब में से कोई कुछ गाना सुना दे, वही हमारे लिए सबसे अच्छा गिफ्ट होगा। एंड आई एम श्योर इतने सारे लोगों में किसी ना किसी को तो गाना आता ही होगा। ये सुनते ही सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। थोड़ी देर की खामोशी के बाद किसी ने कहा, ध्रुव और आरोही को गाना आता है। ये सुनते ही बाकी सारे स्टूडेंट्स भी चिल्लाने लगे। हाँ, ध्रुव और आरोही, ये दोनों बहुत अच्छा गाते हैं। उस आदमी ने सबको देखते हुए सवाल किया, कहाँ है ध्रुव और आरोही, आप दोनों? टूर के सभी स्टूडेंट्स ने ध्रुव और आरोही की तरफ इशारा कर दिया। ध्रुव और आरोही एकदम चौंक गए। सबकी नजरें अब उन्हीं पर थीं। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे, जैसे दोनों सोच रहे हों अब क्या करें। कपल ने मुस्कुराते हुए कहा, प्लीज ध्रुव और आरोही, आप दोनों हमारे लिए कुछ गा दीजिए। ध्रुव के चेहरे पर एक हल्की सी झिझक थी। उसका इस वक्त गाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन उस आदमी की रिक्वेस्ट को वो वैसे डायरेक्ट मना भी नहीं करना चाहता था। इसीलिए थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने सीरियसली कहा, सॉरी ब्रो, मेरा गला आज थोड़ा खराब है, वरना जरूर गाता। उसकी बात सुन सब थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो गए। सबका रिएक्शन देख ध्रुव ने अगले ही पल हल्की मुस्कान के साथ कहा, लेकिन डोंट वरी, मैं नहीं गा सकता तो क्या हुआ, मेरी जगह कुणाल गाएगा। क्या? कुणाल की आंखें चौड़ी हो गई। वो धीरे से ध्रुव के पास झुककर बोला, ध्रुव, अगर तुझे नहीं गाना था तो तू सीधे मना कर देता। मुझे फंसाने की क्या जरूरत थी? मुझे क्यों फंसा दिया तूने? ध्रुव ने उसकी तरफ झुकते हुए धीमे स्वर में कहा, एक तो मैं तेरी हेल्प कर रहा हूँ और तुम मुझे ही बोल रहा है कि मैंने तुझे फंसाया। कुणाल ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, अच्छा, इस तरह गाना गाने का कहकर मेरी ऐसी कौन सी हेल्प कर रहा है तू? ध्रुव ने हल्की मुस्कान के साथ ठंडे लहजे में कहा, तू मुझे ये बता, तूने अभी तक सोचा है कि तनीषा को कैसे मनाएगा? ध्रुव का सवाल सुन कुणाल चुप हो गया।
उनको चुप देख ध्रुव ने धीमे पर साफ शब्दों में कहा, नहीं ना, तो फिर यही मौका है। तू गाना गा, अपने दिल की बात उस गाने से कह दे। बोल नहीं सकता तो गा दे, समझा? ध्रुव की बात में एक अजीब सी सच्चाई थी। कुणाल ने उसकी आंखों में देखा, उसमें कोई मजाक नहीं था। वो सच में चाहता था कि कुणाल तनीषा तक अपने दिल की बात पहुंचा दे। कुणाल ने धीरे से सिर हिलाया और चुपचाप अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। जाते हुए उसने एक नज़र तनीषा की तरफ डाली। वो दूसरी तरफ बैठी थी और उसे इग्नोर कर रही थी। कुणाल ने गहरी सांस ली और बीचों बीच आकर खड़े होते हुए माइक लेकर उसने सबकी ओर हल्की मुस्कान से देखा। कुणाल ने अपनी आंखें बंद की। उसे सिर्फ तनीषा का चेहरा दिखा, वो हंसी, वो गुस्सा, वो बेपरवाह अंदाज, सब, जिससे उसकी धड़कनें भी अपने आप तेज हो गई। उसने धीरे धीरे आंखें खोली और सीधे तनीषा की तरफ देखते हुए एक गहरी सांस लेकर माइक के करीब झुकते हुए कहा, ये गाना किसी खास के लिए जो मुझसे रूठा हुआ है। रियली सॉरी गाइज, यूट्यूब पर कॉपीराइट की वजह से मैं यहाँ सॉन्ग अपलोड नहीं कर सकती। आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं सॉन्ग जानने में तो सॉन्ग आपको प्रतिलिपि पर लिखा मिल जाएगा इस चैप्टर का। अभी मैं सिर्फ आपको नेम बता देती हूँ ताकि आप लोग गाना सुनकर फील कर सके। सॉन्ग नेम है मेरे यारा फ्रॉम सूर्यवंशी बाय अरिजीत सिंह। गाना खत्म हुआ तो पूरा समा तालियों से गूंज उठा। कुणाल अब भी तनीषा को ही देख रहा था और तनीषा उसकी आंखों में खोई हुई थी। दोनों के बीच कुछ पल के लिए सब रुक सा गया था, जैसे वक्त भी उन्हें देख रहा हो। जब सभी ने जोर जोर से ताली बजाई तभी वो दोनों होश में आए और झेपते हुए नजरें हटा ली। सब ने कुणाल की तारीफ की तो बदले में वो भी मुस्कुरा दिया और वापस उनके पास आ गया। उसने चुपके से तिरछी नजरों से तनीषा को देखा, लेकिन तनीषा उसे नहीं देख रही थी। वो कहीं अपने में ही खोई हुई थी। ये देख कुणाल के चेहरे की मुस्कान ओझल हो गई। उसने मन ही मन कहा, लगता है अभी भी मुझसे नाराज है, इतनी कोशिश के बाद भी। वो ध्रुव के पास गया और उसके कान में धीरे से बोला, ध्रुव, तेरा ये प्लान काम नहीं किया। वो अब भी मुझसे उतनी नाराज है, उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। ध्रुव ने बिना उसकी तरफ देखे मुस्कुराते हुए कहा, ये तो तुझे उसे इग्नोर करने से पहले सोचना चाहिए था। क्या जरूरत थी उसे इतना गुस्सा दिलाने की? अब जब उसे तूने नाराज किया है तो तू ही सोच कैसे मनाएगा उसे। मुझे जितना समझ आया मैंने तेरी हेल्प कर दी। ध्रुव की बात सुन कुणाल ने चढ़कर उसे घूरते हुए कहा, झूठ मत बोल, तूने वो सब खुद को बचाने के लिए किया था। सिर्फ खुद को बचाने के लिए तूने मुझे आगे कर दिया था। हाँ, यहाँ बड़ा मेरी हेल्प करने वाला। तेरी रग रग से वाकिफ हूँ मैं। ध्रुव ने उसे पूरी तरह इग्नोर कर अपने वाले अंदाज में कहा, सो वॉट, आई डोंट केयर। तुझे जो सोचना है सोचता रहे, इट्स टोटली योर प्रॉब्लम। इतना कहकर ध्रुव हाथ जेब में डालकर आगे बढ़ गया। कुणाल ने उसे जाते देख खुद से ही चिढ़ते हुए कहा, क्या यार, यहाँ मेरी लव स्टोरी की बैंड बजी पड़ी है, ऊपर से ये और मुझे लेक्चर देके चला गया। बेटा आने दे तेरी बारी, फिर देखना। तब मैंने तेरी भी ऐसी बैंड नहीं बजाई ना, तब कहना। तभी आरोही उसके पास आई और हंसकर उसे हल्के से हग करते हुए बोली, वेरी गुड कुणाल, तुमने तो ऐसा गाना गाया है कि कोई भी समझ जाए कि तुम उसे प्यार करते हो। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। कुणाल ने हल्की उदासी से मुस्कुरा के कहा, लेकिन इसका भी क्या फायदा हुआ आरोही? तनु तो अभी मुझे इग्नोर कर रही है, जैसे उसे समझ ही नहीं आया कि ये गाना उसी के लिए था। आरोही उसे समझाते हुए बोली, अरे तुम अपसेट मत हो, मैं जाकर उसे बात करती हूँ। कुणाल ने चुपचाप सिर हिलाया। आरोही मुस्कुराई और तनीषा की तरफ चली गई। तनीषा अब भी अपनी बैठी थी। आंखों में हल्की सी चमक थी लेकिन होठों पर खामोशी। आरोही ने पास जाकर शरारती लहजे में पूछा, क्या सोच रही है तनु? अब तो कुणाल ने भी अपनी फीलिंग्स गाने के जरिए बता दी हैं, तो अब तू कब बताने वाली है अपनी फीलिंग्स? तनीषा हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, तू सही कह रही है, अब तो कोई रीजन नहीं बचा। मैं कल ही उसे अपनी फीलिंग्स बता दूंगी, लेकिन कुछ यूनिक वे में। उसे ना बहुत शौक है मुझे परेशान करने का। अब मैं ही उसे बताऊंगी तनीषा सिंह चीज क्या है। तो इसमें मेरी हेल्प करेगी ना? आरोही ने हंसते हुए कहा, ऑफ कोर्स, ये भी कोई पूछने की बात है। दोनों हंस पड़ी और एक दूसरे को गले लगा लिया। उसी वक्त ध्रुव और निकिता भी वहां आ गए। तनीषा ने उन्हें देखते हुए मुस्कुराकर कहा, तो तुम दोनों भी मेरी हेल्प करोगे ना? निकिता ने खुशी से सिर हिलाया। ध्रुव ने कुछ नहीं कहा, बस बहुत गौर से तनीषा को देखने लगा। उसकी आंखों में वो कॉन्फिडेंस था जो उसे बाकी सबसे अलग बनाता था। उसने हल्के सार्केज्म में कहा, तो मतलब कल कोई नया ड्रामा होने वाला है? तनीषा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ड्रामा नहीं मिस्टर सीरियस, एक छोटा सा सरप्राइज।
बस इतना ध्यान रहे ये बात कुणाल तक नहीं पहुंचनी चाहिए। निकिता और आरोही ने हाँ में सिर हिला दिया। ध्रुव ने बस हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, लेकिन सर से परमिशन लेना मत भूलना। तनीषा हंसते हुए बोली, हाँ हाँ वो सब मैनेज हो जाएगा। इतने में कुणाल वहां आ गया और सबको इस तरह बातें करते देख उसने सवाल किया। अरे तुम लोग क्या सीक्रेट प्लानिंग कर रहे हो? चारों ने एक दूसरे को देखा। आरोही तुरंत बोली, कुछ नहीं, बस कल घूमने का प्लान बना रहे थे। कुणाल ने झट से सवाल किया, अच्छा तो कहाँ जाने का सोचा है? ध्रुव ने थोड़ा झुककर कहा, तुझे बाद में बता दूंगा, अभी चल, सब लोग केक कटिंग के लिए बुला रहे हैं। कुणाल ने हाँ में सिर हिलाया और सबके साथ बीचों बीच चला गया। केक काटने और डिनर के बाद सब अपने अपने कमरों की तरफ जाने लगे, लेकिन तनीषा के चेहरे पर अब भी वही मुस्कान थी जो सिर्फ किसी दिल की हलचल से आती है। तो गाइज, आज का चैप्टर तो यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फेवरेट मोमेंट को कमेंट में जरूर शेयर करें। आपके हर एक कमेंट से हमें और लिखने की हिम्मत मिलती है। और हाँ, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस जज्बाती सफर का कोई भी हिस्सा आप मिस ना करें। अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे कुछ नए मोड़ों, कुछ अधूरे अल्फाजों और बहुत सारे एहसासों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।